गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए बात करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर की, जिसको हम एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर के नाम से भी जानते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्टडी किया, जिसके अंदर हमने क्या देखा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बता रहा है, ऑर्बिटल के साइज के बारे में बता रहा है, और क्या बता रहा है, ऑर्बिटल्स की एनर्जी के बारे में बता रहा है। डायरेक्टली हमने क्या देखा था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल के बारे में बताता है। अब अगर हम बात करें एजीमुथल क्वांटम नंबर की, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में बताएगा, ऑर्बिटल की शेप के बारे में बताएगा। यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है स्टूडेंट, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स बताता है। यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर इलेक्ट्रॉन की उन पोजीशंस या उन लोकेशंस की शेप के बारे में हमें बताएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, मैक्सिमम हो। अब मैं आपको दूसरी वे में अगर इसको समझाऊं तो मैं ये भी कह सकता हूं, एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें 3 डायमेंशनल स्पेस की उन पोजीशंस या उन लोकेशंस के बारे में बताने वाला है कि वो पोजीशंस और वो लोकेशंस जो 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर हैं, वो हमें दिखने में कैसी हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, मैक्सिमम हो। यानी कि 3 डायमेंशनल स्पेस में वो पोजीशंस या वो लोकेशंस दिखने में कैसी हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम है। वो स्फेरिकल हैं, वो ट्रायंगुलर में हैं, वो रेक्टेंगुलर में हैं, वो स्क्वायर में हैं। यानी कि वो पोजीशंस और वो लोकेशन 3 डायमेंशनल स्पेस में हमें दिखाई कैसी देती हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, उनके बारे में एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें बताएगा। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम किस से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से लेटर से, एल से। अब एल की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, डिपेंड्स ऑन एन। यानी कि एल की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करेंगी। यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर्स की वैल्यू जो डिपेंड कर रही हैं, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती हैं। और एन की वैल्यू क्या क्या थी, अगर आपको याद हो, 1 थी, 2 थी, 3 थी, 4 थी, अप टू एन तक थी। इसकी वैल्यू 0 नहीं थी, अगर आपको याद हो। अगर n की वैल्यू 1 थी तो हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन कौन सी सेल के अंदर है, k सेल के अंदर है। अगर n की वैल्यू 2 थी तो हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, l सेल में है। अगर n की वैल्यू 3 थी तो हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन कौन सी सेल में आपको मिलेगा, m सेल में मिलेगा। अगर n की वैल्यू 4 थी तो इलेक्ट्रॉन कौन सी सेल के अंदर मिलेगा, n सेल के अंदर मिलेगा। यानी कि इनडायरेक्टली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स ने हमें सेल के बारे में बताया था, और डायरेक्टली किसके बारे में बताया था, ऑर्बिटल्स के साइज के बारे में बताया था। यानी कि इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस के पास होगा, ऑर्बिटल का साइज उतना ही छोटा होता है। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू जब n के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो l की वैल्यू n से बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि जो डिपेंडेंट होता है उसकी वैल्यू हमेशा छोटी होती है। अब मैं कह दूं कि मेरे बच्चे मुझ पर डिपेंड करते हैं, तो वो मुझसे बड़े नहीं हो सकते, वो मुझसे छोटे ही रहेंगे। तो अब मैं आपको कहूं कि अगर n की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और अप टू n तक हो सकती हैं,
तो इस प्रिंसिपल ने हमें किसके बारे में बताया था? इस प्रिंसिपल ने हमें सेल के बारे में बताया था, और उन सेल का क्या नाम था? KLMN, ये बताया था। अब मैं बात कर रहा हूं L की वैल्यूज की। एजीमुथल क्वांटम नंबर किसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेंगी? n के ऊपर। तो n से बड़ी नहीं होंगी, तो 1 से बड़ी नहीं होगी तो कितनी रहेगी? 0। 2, अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू कितनी हो सकती है? 1। अगर 3 है तो कितनी हो सकती है? 2। अगर 4 है तो कितनी हो सकती है? 3। और ये अगर n होगी तो कितनी हो सकती है? l की वैल्यू, यानी कि मैं यहां पर आपको लिख के समझा दूं, l की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 हो सकती है। 0 क्योंकि 1 से तो बड़ी होगी नहीं। अगर 2 है तो l की वैल्यू कितनी होगी? 1। 3 है तो l की वैल्यू कितनी होगी? 2। 4 है तो l की वैल्यू कितनी होगी? 3। और अगर n है तो कितनी वैल्यू होगी? n-1। तो इसका मतलब आपको एक रेंज तो समझ में आ गई होगी कि L किस रेंज में वेरी करेगा। यहां n-1 तक होगा, यानी कि n-1 से तो छोटा होगा और 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, और n-1 होगा या n-1 से छोटा होगा। तो एक रेंज समझ में आ गई है। अब L किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? अब देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन इस सेल के अंदर है, ये K सेल के अंदर है, तो K सेल के अंदर कौन है? L है। तो सेल के अंदर कोई चीज आ रही है, सेल के अंदर, खोल के अंदर दूसरी चीज आई। सेल को हम हिंदी में क्या कहते हैं? खोल। और खोल के अंदर दूसरी चीज क्या आएगी? कोई सब सेल ही तो आ सकती है। इसका मतलब ये L जो है किसके बारे में इनडायरेक्टली हमें बताएगा? सब सेल के बारे में बताएगा। यानी कि ये हमें बताने वाला है सब सेल के बारे में। ये हमें किसके बारे में बताएगा? सब सेल के बारे में। सब सेल के बारे में बताएगा। अगर n की वैल्यू n की वैल्यू 1 है तो L की वैल्यू 0 होगी, और 0 किसको रिप्रेजेंट कर रही है? S सब सेल को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर n की वैल्यू 2 है तो L की वैल्यू 1 होगी, और ये 1 किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये 1 रिप्रेजेंट कर रही है P सब सेल को। अगर हमारे पास L की वैल्यू 2 होगी तो ये 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा? D सब सेल को रिप्रेजेंट करेगा। अगर S की वैल्यू L की वैल्यू 3 है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? F सब सेल को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर L की वैल्यू 4 हो, सपोज करो यहां पे हम 4 पे चले, तो ये तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? S को, ये P को, ये D को, और ये 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? F को। 4 किसको रिप्रेजेंट करेगा? G को। लेकिन स्टूडेंट, अब तक ऐसा कोई एटम डिस्कवर नहीं हुआ है जिस एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन G के अंदर जाता हो, तो हम यहां से आगे स्टडी नहीं करते हैं। तो हम किसकी बात करते हैं? S की बात करते हैं, P की बात करते हैं, D की बात करते हैं, F की बात करते हैं। आप यहां तक आई थिंक समझ गए होंगे। यानी कि हमने सब सेल की बात की। S सब सेल के अंदर क्या होगा? ऑर्बिटल्स होंगे। यानी कि क्या सेल के अंदर सब सेल के अंदर ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर कौन होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। तो अब हम ये बात करना चाहते हैं, जो S सब सेल के अंदर ऑर्बिटल्स हैं उनकी शेप कैसी होगी। अब मैं बात करूं, यहां पर मैं लिख दूं शेप ऑफ ऑर्बिटल, यानी कि शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। अब S सब सेल है, S सब सेल के अंदर जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे वो दिखने में कैसे होंगे? वो स्टूडेंट सारे के सारे स्फेरिकल शेप के होंगे। यानी कि मैं ऊपर लिखूं इसको थोड़ा सा, शेप ऑफ ऑर्बिटल।
यानी कि एस सब सेल के अंदर, वो मैं समझाऊंगा आपको, जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे वो दिखने में कैसे होंगे, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल होगा एस सब सेल के अंदर, और वो कैसा होगा स्टूडेंट, स्फेरिकल होगा, स्फेरिकल इन शेप। अब अगर मैं बात करूं पी सब सेल, यानी कि पी सब सेल के अंदर जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे और वो ऑर्बिटल कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, एक पी ऑर्बिटल को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो सारा का सारा मैं आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के अंदर एनिमेशन से भी बताऊंगा, उसकी ओरिएंटेशन को भी बताऊंगा। अब ये जो पी के अंदर, पी सब सेल के अंदर जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे उन सब की शेप कैसी होगी, डंबल शेप के होंगे वो। यानी कि जो हमने जिम के अंदर डंबल शेप देखी है उसके आकार के होंगे। और डंबल शेप कैसी होती है स्टूडेंट्स, डंबल शेप कुछ ऐसी शेप होती है, ये हमारे पास इस शेप की होती है। यानी कि ये डंबल शेप के अंदर हमें क्या मिलेंगे, यहाँ पर दो गोले मिलेंगे। अगर स्फेरिकल की बात करूं तो मैं स्फेरिकल के अंदर हमें एक गोला मिलेगा। अब यहाँ पर ये कौन सी शेप बन गई, ये इसको मैं नाम दूं तो ये किसको हम क्या नाम लिख सकते हैं, डंबल, डंबल शेप, डंबल शेप। ऊपर मैंने शेप तो लिखा हुआ है। और ये वाला जो गोला है, इस गोले को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, लोब्स का नाम देते हैं। अभी मैं बात आपको ये सारी समझाऊंगा, अभी हम नामांकन करने लग रहे हैं इन शेपों का। अब डी ऑर्बिटल्स के अंदर, डी सबसेल के अंदर जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे उनकी शेप कैसी होगी, यहां पर तो दो गोले आए थे, अब कितने आ जाएंगे, चार गोले आ जाएंगे। यानी कि एक तो शेप ऐसी कुछ होगी और एक ये डबल डंबल शेप, ये ऐसे कुछ शेप आ जाएगी। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, डबल, डबल डंबल, डबल डंबल शेप। यानी कि इसके अंदर हमारे पास चार गोले मिलेंगे। एफ सब सेल में अब जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे उन सब की जो शेप होगी वो कैसी होगी, वो कॉम्प्लिकेटेड शेप को रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि यहां पर देखिए, अगर ये एक्स है तो ये वाई है, तो यहां पर एक जेड एक्सिस और आएगा। जेड एक्सिस, इसका मतलब ऐसे जेड एक्सिस परपेंडिकुलर होगा दोनों के। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस बता रहा हूं, इसको वाई एक्सिस, तो यहां पर एक जेड एक्सिस ऐसे होगा जाएगा। तो यहां पर इस एफ सब सेल के अंदर जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे वो किसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं, कॉम्प्लिकेटेड सी, कॉम्प्लिकेटेड शेप्स को। तो यानी कि इसके अंदर कितने गोले होंगे, ये एक्स में, ये वाई में और ये जेड में। इसका मतलब कुछ इस प्रकार की हमारे पास ये शेप बनने वाली है, इस प्रकार की, और ये जेड में ऐसे आएंगे। मीन जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे उनकी शेप ऐसी होगी। और इन ऑर्बिटल्स के कंबाइन होने के बाद जो एफ ऑर्बिटल बनेगा वो कैसा बनेगा, यानी कि जो डी ऑर्बिटल बनेगा, डी ऑर्बिटल के अंदर, इसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स कंबाइंड होंगे, इस शेप के 5 ऑर्बिटल्स कंबाइंड होकर बनाएंगे इस डी सब सेल को। पी सब सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स कंबाइन होने वाले हैं, 3। अभी हम इन सब चीजों को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के अंदर डिस्कस करेंगे और मैं एनिमेशन की हेल्प से भी आपको पी ऑर्बिटल बनता हुआ दिखाऊंगा, डी ऑर्बिटल को भी बनता हुआ दिखाऊंगा।
और इनको मैं थ्योरेटिकल भी आपको समझाऊंगा। तो अभी याद रख लो कि एस सब सेल के अंदर जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे वो स्फेरिकल शेप के होंगे। पी सब सेल के अंदर जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे वो डंबल बेल होंगे। डी सब सेल के अंदर जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे वो डबल डंबल शेप के होंगे। एफ सब सेल के अंदर कॉम्प्लिकेटेड शेप्स के होंगे और वो कुछ इस टाइप के शेप्स के बनेंगे। अब हम बात करते हैं सेल के अंदर कितनी नंबर ऑफ सब सेल होंगे उसके बारे में बात करते हैं, यानी कि हम बात करते हैं नंबर ऑफ सब सेल, इसकी बात करते हैं। और नंबर ऑफ सब सेल अगर हम निकालना चाहते हैं तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, एल की डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर, यानी कि एल की एक रेंज होगी और एल की मैंने अभी रेंज बताई थी वो क्या होगी, n-1 से तो छोटी होगी लेकिन 0 से क्या होगी, बड़ी होगी। अब देखिए अगर यहां पर n की वैल्यू 1 है तो इस केस में l की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट, 0। n1 - 1 इज 0। इसका मतलब एक फर्स्ट सेल के अंदर कितनी सब सेल हैं, ओनली 1 सब सेल है। और जिसको मैं किससे, 0 को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, s से। इसका मतलब इसके अंदर केवल एक सब सेल है और ये किस में है, फर्स्ट सेल के अंदर, तो इसको हम 1s नाम दे देंगे। अब देखिए अगर n की वैल्यू 2 है, यानी कि मैं सेकंड सब सेल की बात कर रहा हूं, इस सेकंड सेल में कितनी सब सेल होंगी, अगर n की वैल्यू 2 है, यहां पर 2 पुट करूं तो 0 से लेकर कहां तक होंगी, 1 होंगी। यानी कि सेकंड के अंदर इसमें अगर मैं बात करूं, इसके अंदर 0 भी होगा और इसके अंदर 1 भी होगा, ये दोनों सेल्स होंगे। और इसके अंदर 0 को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, अगर 0 एल की वैल्यू ये 0 है तो वो कौन सी सेल है, सब सेल है हमारे पास, एस सब सेल है, एस। अगर एल की वैल्यू 1 है तो कौन सी सब सेल है, पी सब सेल। और ये सब सेल किस में है, सेकंड सेल के अंदर, तो इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, 2s 2p। चलिए बात करते हैं अब इस थर्ड सेल के अंदर अगर n की वैल्यू 3 है तो यहां पर n की वैल्यू अगर 3 पुट करूंगा तो यहां पर l की क्या क्या वैल्यू निकल के आएंगे, 0 1 2 ये निकल के आएंगे अगर 3 लेते हैं। तो अब देखिए अगर l की वैल्यू 0 है तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, s को। l की वैल्यू 1 है तो ये p को, और 2 है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, d को। अब यहां पर देखिए अब ये किसके अंदर है, इसके अंदर है, यानी कि थर्ड सेल के अंदर कितनी सब सेल, 3 सब सेल। अगर मैं फोर्थ की बात करूं, यहां पर अगर n की वैल्यू पुट करता हूं तो कितनी आएगी, 3, यानी कि 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, ये होगी। और 0 l 0 है तो s से रिप्रेजेंट कर रहा है, l की वैल्यू 1 है तो p से, अगर 2 है तो d से, और 3 है तो f से रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि हमने क्या देखा है स्टूडेंट्स, अगर l की वैल्यू यहां पर क्या क्या है, 3 है तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। और l की वैल्यू 0 है तो s, l की वैल्यू 1 है तो p, और 2 है तो किसके, d से, और 3 है तो f से। तो यानी कि हमने क्या देखा, यानी कि ये 3 के अंदर थी तो ये 3s 3p 3d, ये फोर्थ सब सेल के अंदर, फोर्थ सेल के अंदर तो 4s 4p 4d एंड 4f। आप समझ गए होंगे, ये बात तो मैं बताने जो चाह रहा हूं। यानी कि फोर्थ सेल के अंदर 4 सब सेल, थर्ड सब सेल के अंदर 3 सब सेल, सेकंड सेल के अंदर 2 सब सेल, फर्स्ट सेल के अंदर 1 सब सेल। तो हम क्या लिखना चाह रहे हैं, फोर्थ सेल के अंदर 4 सब सेल, थर्ड सेल के अंदर 3 सब सेल, सेकंड सेल के अंदर 2 सब सेल, फर्स्ट सेल के अंदर 1 सब सेल। नंबर ऑफ सब सेल इन ए गिवन सेल क्या बन गए, एग्जैक्टली इक्वल टू नंबर ऑफ सेल या ऑर्बिट,
यानी कि मैं अब यहां से आपको यहां पर ये लिख के बताऊं तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए नंबर ऑफ सब सेल, या ऊपर मैंने क्या लिखा है, नंबर ऑफ सब सेल किसके अंदर है ये, इस इनके अंदर, इन ए गिवन सेल इज इक्वल टू किसके बराबर है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ, इज इक्वल टू गिवन सेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ गिवन सेल। यहां से मैं मिटा देता हूं, गिवन सेल, यानी कि नंबर ऑफ सब सेल इन ए गिवन सेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए गिवन सेल। फोर्थ सेल के अंदर 4 सब सेल, थर्ड सेल के अंदर 3 सब सेल, सेकंड सेल के अंदर 2 सब सेल, तो नंबर ऑफ सब सेल इन ए गिवन सेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल। अब चलिए बात करते हैं, यहां तक तो हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर्स ने बता दिया। एजीमुथल क्वांटम नंबर्स ने किसके बारे में बता दिया, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बता दिया, इनडायरेक्टली किसके बारे में बता दिया, सबसेल्स के बारे में बता दिया। चलिए अब बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर की। स्टूडेंट्स, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर जो है वो हमें क्या बताता है, देखिए, यानी कि हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल के अंदर, सब सेल के अंदर निकाल सकते हैं। यानी कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किसका, इलेक्ट्रॉन का, हम निकाल सकते हैं किसी भी सब सेल के अंदर। अब देखिए कैसे निकालेंगे। स्टूडेंट, अगर आपको बोहर एटॉमिक मॉडल्स के बारे में पता है तो बोहर्स ने हमें क्या बताया था, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, और सर्कुलर पाथ के अंदर अगर कोई भी चीज जब रिवॉल्व करती है तो उसके पास क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है। और वो एंगुलर मोमेंटम कौन सी डायरेक्शन में होता है, परपेंडिकुलर टू रिवॉल्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या परपेंडिकुलर टू जिस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसी ऑर्बिट के परपेंडिकुलर होता है। अब क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है, जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का किसी भी ऑर्बिट के अंदर, वो क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। और क्वांटाइज्ड वैल्यू कितनी होती है वो हमें क्वांटम फिजिक्स में हमने कैलकुलेट किया था, वो कितना आया था, वो दैट कम्स आउट टू बी पी, उसको मैं PL से लिख रहा हूं, और वो कितना आया था, L इंटू L प्लस 1 इंटू H/2π, ये आया था। अब देखिए, अगर मेरे को क्या निकालना है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 3p सबसेल कितना होगा, ये निकालना चाहता हूं मैं। तो कैसे निकालेंगे, यानी कि हम इस 3p सबसेल के अंदर क्या देखेंगे, L की वैल्यू देखेंगे। तो क्या होगा, देखिए हमें 3p सबसेल के अंदर L की वैल्यू को चेक करना होगा। तो आपको पता है ना, n इज इक्वल टू क्या होता है, 1 2 3 4, तो L की वैल्यू क्या क्या होंगे, 0 1 2 3। तो यहां पर ये P S को रिप्रेजेंट करता है, S सब सेल को, ये P को, ये D को, और ये F को। किस रेंज में होती है L की वैल्यू, L की वैल्यू क्या होती है, लेस देन इक्वल टू L माइनस 1, और 0 से क्या होती है, बड़ी। अगर n की वैल्यू 1 तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। L की वैल्यू 2, तो यहां पर कितनी वैल्यू आएंगे, L की 2 वैल्यू आएंगे, 0 और 1। 3 तो कितनी वैल्यू आएंगी यहाँ पर, 0 1 2। यहां पर 4 है तो L की वैल्यू कितनी आएंगी, 0, मैं यहां पर ऐसे लिख रहा हूं 1 2 3, ये आएंगे।
यानी कि ये वैल्यू किसके अंदर है, फर्स्ट सेल के अंदर, ये वैल्यू किसके अंदर है, सेकंड सेल के अंदर, ये वैल्यू किसके अंदर है, थर्ड सेल के अंदर, और ये चारों किसके अंदर है, इस फोर्थ सेल के अंदर है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो फर्स्ट सेल के अंदर, ये हमारे पास सब सेल है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1s से। ये क्या है, एल की जीरो, जीरो क्या है, ये हमारे पास सब सेल किसकी सेल के अंदर, नंबर 2 के अंदर, तो जीरो को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। तो ये सेकंड सेल के अंदर है तो इसको 2s से। वो एल की वैल्यू अगर 1 है तो 1 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से, और ये पी किस में है, सेकंड में, तो ये क्या हो गई 2p। अब अगर एल की वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस सब सेल से, एस सब सेल किस में है, थर्ड सेल के अंदर, तो ये क्या हो गई 3s। एल की वैल्यू 1 है तो ये क्या है, p है, तो यहाँ पर ये किस में है, 3 में, तो ये क्या हो गया 3p। और ये क्या, यहाँ पे 2 को रिप्रेजेंट करते हैं, एल की वैल्यू अगर 2 है तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं d से, और ये किस में है, थर्ड सेल के अंदर, तो ये क्या हो गई 3d। ऐसे ये 4s, 4p, 4d, 4f। तो हमें किसके अंदर निकालना है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इस सेल के अंदर, इस सब सेल के अंदर। और इस सब सेल के अंदर एल की वैल्यू कितनी है, 1 है, यहाँ पर एल की वैल्यू क्या है, 1 है। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर हम एल की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो कितना आ गया, 1 इंटू 1 1 प्लस 1 2 इंटू h/2π, और इसको सोल्व कर लेंगे। अगर मैं यहां पर आपको बोल दूं एस सब सेल के अंदर कितना आएगा, कोई भी एस ले लो, एस में एल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, 1s ले लो, 2s ले लो, 3s ले लो, सभी में एल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो वहां पर एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, देखिए √0 L0, 0 प्लस 1 से मल्टीप्लाई इंटू h/2π। तो यहां पर स्टूडेंट 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, यानी कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी एस सब सेल कम्स आउट टू बी 0। तो एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर की हेल्प से इलेक्ट्रॉन का। तो ये सेकंड क्वांटम नंबर था और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर है स्टूडेंट्स। मैं बोल रहा हूं जो मैंने शेप लिखी है उसको मैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के अंदर आपको एनिमेशन के थ्रू भी बताऊंगा और ये भी समझाऊंगा कि ऑर्बिटल्स p कैसे बनता है, d कैसे बनता है, ये सारी चीजें बताऊंगा वहां पर।